नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। धामी सरकार ने उत्तराखंड के 4 जिलों के 17 जगहों के नाम में परिवर्तन किया है। नाम बदलने को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवार, यूकेडी के वरिष्ठ नेता टीकम राठौर और राज्य आंदोलनकारी रामपाल के साथ संजय श्रीवास्तव ने खास चर्चा की है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। वैसे तो शहरों का, प्रदेशों का, कस्बों का जो नाम बदलने का चलन है बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि नाम बदले जा रहे हैं। पहले कुछ जगहों के बदले जाते थे, फिर इसकी बड़ी गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी और वह अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी आ गई है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की। प्रदेश के 4 जनपद, जिसे आप कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में जो माने जाते हैं, उसमें 17 जगहों के नाम उन्होंने बदल दिए। और नाम बदलने के बाद समझ सकते हैं कि इसे लोग राजनीतिक दृष्टि से भी देख रहे हैं। लेकिन इस दौर में जब विकास की बात होनी चाहिए, पहाड़ पे 4 धाम यात्रा शुरू होने की बात होनी चाहिए, और जिन उद्देश्यों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ उसकी जो चर्चा चल रही थी कि ट्रेन कर्णप्रयाग तक कैसे पहुँचे, ऑल वेदर जो रोड बने हैं वो सुव्यवस्थित कैसे हों, दिल्ली 2.5 घंटे में कैसे पहुँचा जाए, जो इस पे चर्चा होनी थी, आज चर्चा ये हो रही है ये जो नाम बदला गया है क्या वह सही है या नहीं सही है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जिस पार्टी ने इस राज्य के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किया, यूकेडी के टीकम राठौर साहब हमारे साथ हैं। और राज्य का जब निर्माण हो रहा था तो आंदोलनकारियों के रूप में जो लोग थे उसमें एक रामपाल साहब हैं। रामपाल साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस के अभी गिरिराज हिंदवार जी हमारे साथ आएंगे। लेकिन हकीकत में जब 90 का दशक था तो हम लोग सुनते थे कि जो यहाँ की मातृ शक्तियाँ हैं वो क्या करती थी कि सुबह सुबह उठ के खाना बनाती थी, पति को खाना खिलाती थी, खाना पैक करती थी और बच्चे को, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कि बांध के अपने शरीर से लगाती थी और आंदोलन के लिए निकल पड़ती थी कि हमें पहाड़ का राज चाहिए और आज ही चाहिए। उस आंदोलन ने तेजी पकड़ी। उसका परिणाम रहा कि 2009 नवंबर को यह राज्य इन राज्यवासियों के लिए मिला। तो टीकम भी सबसे महत्वपूर्ण है जो ये, पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं क्योंकि नाम बदले गए हैं 17 जगहों को। कैसे देखती है यूकेडी? देखिए संजय जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा लगाई कि नाम बदलने हैं, तो ठीक है, कोई ऐसी जगह आपको लगती है कि कोई जो महापुरुष ऐसे हैं जिनके नाम कहीं छूट गए हैं, उनके नाम आने चाहिए थे, चलो वहाँ तो आप करते। लेकिन जो ये आपके दल के अंदर जो घृणित मानसिकता है कि ये धर्म विशेष को लेकर, विशेषकर उनके ही जो स्थानों के जो नाम है जो उनके पूर्वजों के नाम से आ रहे हैं, तो ये घृणित मानसिकता जो हमें देखने को मिल रही है, इसका हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चारों धर्म उत्तराखंड में भी, पूरे भारत में है, तो पूरा हिंदुस्तान, तो जो हमारा जो संविधान है, संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर, उसमें जिस प्रकार से फंडामेंटल राइटों को अलग अलग भागों में उसमें स्वतंत्रता दी गई है, कि उसमें भी तो ऐसे होता कि फंडामेंटल राइट के जो अधिकार हैं वो एक ही अधिकार बना दिया जाता, फिर उसको 12 से लेकर 35 तक क्यों खींचा? वो जिन जिन धर्मों के जहाँ जहाँ जैसे जैसे अधिकार थे उस हिसाब से उनको सेट करने का काम हुआ है उसमें भी। और जैसे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों को भी उसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। किसी को अनुच्छेद 19 के 5 के तहत दिए गए हैं, अनुच्छेद 13 के तहत दिए गए हैं, 244 के तहत दिए गए हैं। तो ये तमाम जो बिंदु है वो इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में काम नहीं कर रही है। और जो परंपरा आज उत्तराखंड के अंदर बहते हुए दिखती आ रही है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हरिद्वार में औरंगजेब
पुर उन्होंने नाम दिया है शिवाजी नगर, और गाजीवाला आर्य नगर के नाम से इन्होंने दिया। चांदपुर को इन्होंने ज्योतिबाई फुले नगर के नाम से इन्होंने दिया। मोहम्मदपुर को इन्होंने मोहनपुर के नाम से, खानपुर को श्री कृष्ण नगर के नाम से, ये अकबरपुर को इन्होंने विजयनगर के नाम से। इसी प्रकार देहरादून में भी इन्होंने मियांवाला को इन्होंने राम जी नगर के नाम से इन्होंने नाम दिया है, और वीरपुर को केसरी नगर के नाम से इन्होंने नाम दिया। राठौर साहब, मान लीजिए इन्होंने ये नाम दिया है, मैं आपके पास लौटूंगा जी। उसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखना, और वह भी किसी जाति या धर्म विशेष से देखना कहाँ तक सही, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, मुखर होके बोलते हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि तथ्यों के साथ, जैसा राठौर साहब ने कहा है, साहब केवल एक धर्म विशेष से संबंधित जो क्षेत्र थे उनका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी क्या बताना, क्या दर्शाना चाहती है? क्या काम है भारत में और उत्तराखंड देवभूमि में औरंगजेब का, बाबर का, अबू सलेम का, जैद का, और ये तमाम तरीके के जो नामों की चर्चा आई है। आप बताइए क्या तर्क संगत है? इतिहासकारों ने जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया, और हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी उसी रूप में जैसे इतिहास पेश किया उसी को पढ़ रही है। उनको ये नहीं बताया कि औरंगजेब ने कितने आक्रांता के रूप में आया था, कितने आतताई थे, कितना सनातन का कितना बड़ा नुकसान किया, और किस तरह से हजारों लाखों लोगों के हत्यारे के रूप में ये लोग थे। क्या वो उनको हम अपना आइकॉन मानेंगे? औरंगजेब के नाम पर क्या रोड्स होने चाहिए? औरंगजेब के नाम पर क्या चौराहे बनाए जाने चाहिए? किस तरह के आइकॉन? नवाबी मार्ग को अटल मार्ग, इसको जस्टिफाई करिए आप। क्या बोले? नवाबी मार्ग नैनीताल का जी हाँ, उसे अब ये अटल मार्ग का नाम दिया इन्होंने। देखिए, अटल मार्ग तो अटल जी ने उत्तराखंड बनाया। अटल जी ने उत्तराखंड राज्य का जो हम एक नवसृजन करने में अटल जी की विशेष भूमिका रही। उन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का पैकेज दिया, उत्तराखंड को डेवलपमेंट के लिए, और 2013 तक टैक्स हॉलिडे यहाँ पर मुहैया कराने के लिए, यहाँ का रोजगार का सृजन करने की दृष्टि से उत्तराखंड कैसे और अपने पांव पर खड़ा हो, उसके लिए जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है वो भूतो न भविष्यति कोई भी भूल नहीं सकता। और मैं इस बात का भी साथ साथ उल्लेख करता हूं। देखिए, राजनीति से ऊपर उठते हुए उस समय स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, जिस समय उन्होंने यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिस समय उन्होंने टैक्स हॉलिडे दिया था, जिस समय 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया था, ये उन्होंने सर एक मिनट, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका जो हम ये तमाम तरीके के लाभ उत्तराखंड को दे रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, और जो क्रेडिट लेके जाएंगे तो एनडी तिवारी जी लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड का एक जो जनता थी उनके हित में सोचा, एक अच्छी सोच रखी। तो मैं सोचता हूँ जो महापुरुष हैं उनको सदा सदैव याद भी करना चाहिए, स्मरण भी होना चाहिए, और वर्तमान पीढ़ी और आने वाला जो हमारा भविष्य, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी स्मरण होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे संस्कृति के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भारत का एक विरासत है उसको अच्छे से संजोकर रख सकता है, उन लोगों का सदा सदैव स्मरण भी होना चाहिए। क्या इस नाम बदलने से विकास आप सोचते हैं कि वहां पे पहुंच जाएगा? क्योंकि अगर विकास मान लीजिए वहां पे नहीं पहुंचा है, अभी मैं चलूंगा पाल साहब के पास, क्योंकि 25वें वर्ष में हम हैं, और 25वें वर्ष में आज भी हमें नहीं लगता कि विकास के लिए हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य, तो क्या नाम बदलने से विकास पहुंच जाएगा? देखिए,
आतताइयों आक्रांताओं के नाम पर यदि कुछ जगहों का नामकरण पिछली कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया, जिन्होंने इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया, जो पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में लगातार व्यस्त रहे, उनको उनके लिए बाकी से कोई दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज आपने विकास की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें, उनका एक ही उद्देश्य है कि विकास को कोने कोने तक पहुंचाना, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना। आज उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा, पहाड़ पर रेल पहुंचना एक सपना हुआ करता था, जिसको हमने साकार किया। 2.5 घंटे में 8 घंटे की दूरी को 2.5 घंटे में करते हुए एक्सप्रेस हाईवे देना, ये एक बड़ा विकास का काम है, जो सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा है। सर मैं लौटूंगा। बहुत से नाम ऐसे हैं, चांदपुर है, खानपुर है, मियांवाला है, अब्दुल्लापुर है, ठीक है, सुल्तानपुर है, और जो नवाई रोड है। मैं हम लोग के साथ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे रामपाल जी हैं। रामपाल जी, हमने जो कल्पना की थी, उत्तराखंड राज्य बनेगा, अपना एक राज्य होगा, अपनी एक आज़ादी होगी, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी करके उत्तराखंड को छला है, उत्तराखंड की जनता को छला है। आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नामे बदल कर ये दर्शाना चाहती है कि हमने बहुत कुछ किया। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराई? आज तक हमारे लोग डिग्री लेकर सड़कों पे भटक रहे हैं। अगर वो डिमांड करते हैं सरकार से तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके नेताओं को जेलों में छोड़ दिया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है। इसका उदाहरण है बॉबी पांवार जी आज भी लड़ रहे हैं बेरोजगारी के लिए। क्यों? यदि भाजपा कांग्रेस ईमानदार थी तो आज हमारे बेरोजगार बच्चों पे लाठियां क्यों पीटी जा रही, उन्हें जेलों में क्यों बंद किया जा रहा है, उन्हें जो अताई क्यों कहा जा रहा है? कांग्रेस के गिरिराज हिंदवाल जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो नाम चलने की परंपरा है वह क्या भारतीय जनता पार्टी से ही आई कि कांग्रेस से भी है, क्योंकि कांग्रेस पे भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। हिंदवाल जी, 17 जगहों के नाम बदले गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए संजय जी, मैं एक बात रखना चाहूंगा। मैं अभी तक वाकई ये सोचता था कि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले पोलराइजेशन की तरफ जाती है, ध्रुवीकरण की तरफ जाती है, कि वाकई एक कमान से इनका तीर निकलता है जो ब्रह्मास्त्र होता है, वो सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। लोग भ्रमजाल में इनके फंस जाते हैं और उस भ्रम में आके निश्चित रूप से जो हो रहा है आप स्वयं देख रहे हैं। इस प्रदेश में भी दूसरा टेन्योर है। जनमानस ने उत्तराखंड के भर के वोट किया इनको, आज दे क्या रहे हैं उस जनमानस को? आज स्थितियां क्या है? आज विस्फोटक स्थिति है। 8 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा सिर्फ बेरोजगारी चरम पे है। महिला अपराध के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान में इस प्रदेश को लेके आ गए आप। क्या स्थितियां आपने, एक मंत्री आपके जो है गणेश जोशी जी, जिन पे आय से अधिक की संपत्ति के मामले में सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट कर चुका है। विजिलेंस जो है अपनी, अगर वाकई स्वीकृति अगर कहीं असेंबली में कि सिर्फ और खनन पे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक त्रिवेंद्र रावत जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे बड़ी पंचायत में डिबेट में पार्टिसिपेट के दौरान उन्होंने कहा कि खनन जो चल रहा है, खनन माफियाओं का राज चल रहा है उत्तराखंड में। भाई देखो, ये स्थितियां अगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में जो शासित रहे वो अगर इस तरह की टिप्पणी, सख्त टिप्पणी अपनी पार्टी के ऊपर करते हैं, उसके बाद जो है एकाएक आप ऐसी स्थिति में आते हैं धाकड़ धामी साहब, कि आप जो है 17 जगहों के आप नाम बदल देते हैं। भाजपा का दिवालियापन देखिए आप संजय जी, क्या स्थितियां हैं कि मियांवाला जो है मियां क्षत्रिय समाज से आता है उत्तराखंड के, उसका आपने उसकी आपकी अनभिज्ञता है ये निश्चित रूप से भाजपा की। ये क्लेरिफिकेशन आएंगे अभी इनकी पार्टी के नेताओं के। आपने उसका नाम बदल दिया मियांवाला का। क्या माहौल आपने बना रखा है? आपने प्रदेश में जो आइकन हमारे थे निश्चित रूप से, आपने कहा गौरा देवी को रखा है, आपने कहा तिल्लू रौतेली को रखा है, आपने कहा पे इंद्रमणि बडोनी को रखा है, आपने कहा हेमवती नंदन बहुगुणा जी को रखा है।
जो निश्चित रूप से कहा आपने जो है हरिप्रसाद टमटा जी को रखा है, कहा खुशीराम आर्य जी को रखा है, जो लाला लाजपत राय के साथ जिन्होंने एक होके एक निश्चित रूप से साथ में जुट के जो है और जनेऊ आंदोलन में जो आपने हिस्सा लिया था। ऐसे ऐसे लोग जो है अगर आइकन है उत्तराखंड में, उनको कहा आपने रखा भाई? आप वो भी नाम जितने आपने बदले हैं इनके नाम भी आप रख सकते थे। ठीक, यूकेडी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थी, 90 का दशक था, हम लोग देखते भी थे। तो क्या ये माना जाए जो उत्तराखंड की दुर्दशा जिसकी बात आप लोग करते हैं उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं? बिल्कुल यूकेडी से बहुत उम्मीदें थी। बिल्कुल, हम लोगों की भी कहीं ना कहीं कमियां रही है, इसीलिए जनता ने हमें भी नज़ारत रखा। और हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी मंशाएं साफ थी एंकर महोदय, हमारी मंशाओं में बिल्कुल खोट नहीं था और आज भी नहीं है। उस समय भी हमने कड़वे घूंट पिए और हमने सोचा कि नारायण दत्त तिवारी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, 3 बार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, वो प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वैसे ही हमारे नित्यानंद स्वामी जी थे, तो हमने सोचा कि प्रदेश को यदि इनके दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन से तो बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही कि यदि उस समय 10 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन के तरफ हम आगे बढ़ते तो शायद मुझे लगता है आज ऐसे प्रदेश की स्थिति नहीं होती। और एक बात अभी संजय जी ने इन्होंने कहा अभी कि संस्कृत को बचाने वाली बात आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो लिविंग इन रिलेशन आया यहाँ पे, जो मुख्यमंत्री धामी जी लिविंग इन रिलेशन लेके आई, ये तो इन्होंने उन्माद का कारण पैदा कर दिया। इसमें कहाँ संस्कृति बच रही है? हमारी संस्कृति को सीधा सीधा बांटने का इन्होंने काम किया है। और जिस प्रकार से नामों को बदलने का काम हो रहा है और जिस प्रकार से नागपुरिया सोच को यहाँ डालने का काम हो रहा है, ये यूकेडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में ही नाम बदलने का इतना शौक है तो बदले ना नाम। हम कह रहे हैं आप टूरिस्ट नए डेस्टिनेशन बनाते, उसके नाम बनाते, नए नाम देते, जिससे उत्तराखंड का विकास होता। आप रोजगार के लिए उद्यमिता का कोई ऐसा स्ट्रक्चर खींचते, उसका कोई एक नाम देते, वो हम मानते हैं उस चीज को कि अच्छी आप पहल की दिशा में चल रहे हैं। 21वीं सदी की जो शिक्षा है, जो सेंट्रल स्कूल जैसी लेवल की शिक्षा होनी चाहिए थी, उसको आप देने का काम करते, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से इन्होंने रोडों की बात की, जिस प्रकार से ने रेलवे लाइन की बात की, तो हम ये कहना चाहते हैं ये कहीं से अभी रोजगार के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए हम बार बार लड़ रहे हैं। राठौर साहब का जो रोष है या गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि राज्य जब बना तो उस समय जितने लोग यहाँ थे उनकी बड़ी उम्मीदें थी। हर आदमी क्यों राज्य बना? राज्य इसलिए बना कि विकास पहाड़ के उस कोने तक नहीं जा पा रहा था। राज्य क्यों बना? क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं थी। राज्य क्यों बना? क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उनको वह चीजें नहीं मिल पा रही थी जो राजधानी के नजदीक लोगों को मिलती है। संघर्ष हुआ, राज्य बना। लेकिन राजनीति के तहत अगर कोई काम किया जा रहा है तो उस पर चर्चा बनती है। संजीव वर्मा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप और चीजों में ध्यान देते, जैसा राठौर साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे विषय थे, नाम बदलने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं आपके सामने कुछ नाम, जैसे मंगल पांडे जी, तांत्या तोपे जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए कौन सी जगहों के, कौन से रोड के, कौन से चौराहों के नाम इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, इन महापुरुषों के नाम? 17 में आपने इसमें कोई नाम दिया? आप बताइए। जो 17 नाम आपने दिया इसमें नहीं, बिल्कुल है ना। और आप बताइए क्या राम के नाम पर नहीं होना चाहिए? क्या कृष्ण के, राम और कृष्ण की भूमि पर हम क्या बाबर के नाम रखेंगे? राम और कृष्ण की इस भूमि पर हम क्या बाबर और औरंगजेब के नाम रखेंगे? सर, आपने बदल दिया। रखेंगे? क्यों रखेंगे? हुमायूं का नाम रखेंगे? सर, बदल दिया आपने। का नाम रखेंगे? क्यों रखेंगे? ये बाहर से आतताई आए थे, आक्रांता थे, क्यों रखें इनके नाम? आपने अभी जो आपने 10 नाम दिया, वो नाम क्यों नहीं रखा? आप बताइए, शिवाजी के नाम से इन्होंने कोई नाम रखा? हमने रखा? वीर शिवाजी के नाम से इन्होंने किसी का नाम रखा था क्या? राणा प्रताप जी के नाम पर इन्होंने कोई नाम रखा था क्या? हमने रखा है? आप राणा सांगा को आतंकवादी और आतताई और आक्रांता बोलेंगे और हम सहन करेंगे? बिल्कुल सहन नहीं होगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो इसमें
बहुत से आंदोलनकारी थे उत्तराखंड के राज्य के निर्माण में, या उत्तराखंड के पहले भी। उत्तराखंड के ऐसे लोग थे जो देश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, उनका भी तो नाम दिया जा सकता था। सर देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर हमने नाम रखे हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली जी, जिनका एक बड़ा योगदान उत्तराखंड के डेवलपमेंट में रहा और विभिन्न योजनाओं में रहा, उनके नाम पे हमने योजनाओं कौन सा जनपद में कौन सा नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली का दिया? नहीं, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर हमारी योजनाएं हैं जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चल रही हैं, और हमने उनके नाम पर कोटद्वार में भी एक स्थान है, वहाँ पर स्मारक बनाए हैं उनके। हमने उनके कुछ रोड्स यहाँ के पे नाम गौला देवी थी, ऐसे ऐसे लोग हुए साहब जिसको आप दे सकते थे। सर हमने जो आप बता रहे हैं, हमने तमाम जो हमारे ऐसे आइकॉन्स थे, हमने सबको नमन किया, हमने सबको महिमा मंडित करने का काम किया, ताकि उनसे हमारा समाज और आने वाली पीढ़ियां एक प्रेरणा लें। जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सर, इस लिस्ट में तो न तो उत्तराखंड के किसी शहीद बड़े आंदोलनकारी का नाम है जो आपने परिवर्तन किया है, न तो जो आपने अभी गिनाया उन लोगों के नाम है। हम लौटेंगे आपके पास। राठौर साहब, जिस प्रकार से संजय जी ने कहा, संजीव वर्मा जी ने कहा, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, ये आप यदि इतनी हिम्मत है ना भारतीय जनता पार्टी की, तो आप जो गांव का कोई एक छानी कस्बा है ना, उसका नाम बदल के देखो, वहाँ आपको पता लगेगा कि विरोध क्या होता है।